नमस्कार। आज हम जानेंगे चौथे और पांचवें श्लोक का एकत्रित अर्थ। यहाँ तक भगवान ने अपने समग्र स्वरूप के ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा की। अब ज्ञान विज्ञान के प्रकरण का आरंभ करते हुए पहले अपनी अपरा और परा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाते हैं। श्लोक चौथा। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्लोक पांचवा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। श्लोक का अर्थ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। परमात्मा सबके कारण है। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति मानने के कारण ही यह जीव रूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह परमात्मा स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव या प्रकृति संज्ञा नहीं रहती, अर्थात इसमें बंधनकारक कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं रहता। स्थूल भूतों के और शब्दादि पांचों विषयों के कारण रूप जो सूक्ष्म पंचमहाभूत है, सांख्य और योग शास्त्र में जिन्हें पंच तन्मात्रा कहा है, उन्हीं पांचों का यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि नामों से वर्णन किया है। मन, बुद्धि और अहंकार तीनों अंतःकरण के ही भेद है, इसलिए इनसे समष्टि अंतःकरण समझना चाहिए। 13वें अध्याय में भगवान ने जिस अव्यक्त मूल प्रकृति के 23 कार्य बतलाए हैं, उसी को यहाँ 8 भेदों में विभक्त बतलाया है। यह अपरा प्रकृति ज्ञेय तथा जड़ होने के कारण ज्ञाता चेतन जीव रूपा परा प्रकृति से सर्वथा भिन्न और निकृष्ट है। यही संसार की हेतु रूप है और इसी के द्वारा जीव का बंधन होता है, इसीलिए इसका नाम अपरा है। समस्त जीवों के शरीर, इंद्रिया, प्राण तथा भोग्य वस्तुएं
और भोग स्थान में इस संपूर्ण व्यक्त प्रकृति का नाम जगत है। ऐसा यह जगत रूप जड़ तत्व चेतन तत्व से व्याप्त है, अतः उसी ने इसे धारण कर रखा है, क्योंकि वह इसकी अपेक्षा सब प्रकार से श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। बिना चेतन के संयोग के इस जगत का उत्पन्न, विकास और धारित होना संभव नहीं है। इस प्रकार आज हमने चौथे और पांचवें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं छठे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।